हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम देखेंगे अनुसूची के बारे में। यानी कि अगर अनुसूची की बात की जाए तो हमको पता है कि अनुसूची की जो संख्या है वह 12 है। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वह 10वां अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी जो कानून है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। यानी कि जो 10वां अनुसूची है वह है दल बदल विरोधी कानून। यानी कि यह क्या है और कब इसको जोड़ा गया और क्यों इसको जोड़ा गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची की जो संख्या है वह है 12। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में। तो अगर दल बदल विरोधी कानून की बात किया जाए तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत जोड़ा गया। यानी कि इसको जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो असल में ये तो बात सबको पता है कि इस दल बदल विरोध कानून यानी कि जो 10वां अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि मतलब इसको क्यों जोड़ा गया। तो हमको यह जानना है कि मतलब जो दल बदल विरोधी कानून है इसको जोड़ा ही क्यों गया। तो अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो यह हमारे सामने बहुत ही आसान शब्दों में निकल कर आ जाएगा। अगर इसकी बात की जाए एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे अगर इसकी बात की जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है, कोई भी जैसे राज्य है, अगर कोई भी राज्य है, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है और यहाँ पर 100 सीटें हैं, यहाँ पर 100 सीटें हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा जो दल बदल विरोधी कानून है इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब 1985 के दौरान मतलब ऐसी कौन सी घटना हुई कि दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य है, यहाँ पर सीटों की संख्या है 9। यानी कि सरकार अगर बनानी है तो मान लीजिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अगर राज्य होगा तो इसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। यानी कि किसी भी राज्य में अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए यानी कि 50+1% अगर सीटें पाएगा तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। यानी कि 51 जब सीट पाएगा 100 में से तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, अगर कांग्रेस को जैसे मान लीजिए कांग्रेस को यहाँ पर 49 सीटें मिलती है और यहाँ पर जो बीजेपी है इसको भी 49 सीटें मिलती है और जो बीएसपी है यानी कि जो बीएसपी है इसको 2 सीटें मिलती है। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी मतलब राज्य में अगर सरकार बनानी होगी तो 50% प्लस 1 सीटें मिलेगी। यानी कि 51 सीटें जब मिलेगी तभी जाकर यहाँ पर सरकार बनेगी। तो हम लोगों ने देखा कांग्रेस को 49 सीटें मिलती है और बीजेपी को 49 सीटें मिलती है और जो बीएसपी है यानी कि मायावती वाले जो पार्टी है यहाँ पर इनको 2 सीटें मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी पार्टी का सरकार नहीं बनती है। यानी कि हम लोगों ने देखा जब 51 सीटें होगी तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है तो यह बीएसपी को यानी कि जब कांग्रेस है यह बीएसपी को बोलेगी कि आप यानी कि जो कांग्रेस है यह बीएसपी को बोलेगी कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हम आपको 1 करोड़ रुपए और जो मंत्रिपरिषद है इसमें आपकी मंत्री बना देंगे। यानी कि कांग्रेस ने क्या बोला, यह बस एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने बोला बीएसपी वाली पार्टी से कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए और आपको हम 1 करोड़ रुपए और आपको मंत्री बना देंगे। तो बीएसपी ने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और कांग्रेस की पार्टी में चली गई, जिससे यहाँ पर इसकी जो सीटें थी यानी कि 51 सीटें मिल गई और यहाँ पर इसकी सरकार बन गई। यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई। यहाँ पर जो कांग्रेस है इसकी सरकार बन गई और यहाँ पर काम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बीएसपी को बोला कि आप अगर हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो हम आपको 2 करोड़ रुपए और जो एक को गृह मंत्री बना देंगे और एक को वित्त मंत्री बना देंगे। यानी कि बीजेपी ने बोला कि अगर आप हमारे बीएसपी से बोला कि अगर आप हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो हम आपको 2 करोड़ रुपए और आपको एक को वित्त मंत्री और एक को गृह मंत्री बना देंगे। तो बीएसपी ने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ पर फिर बीजेपी की पार्टी में आ जाती है। यानी कि फिर यहाँ पर बीजेपी की पार्टी में आ जाती है।
जब कांग्रेस को छोड़कर यह बीजेपी में आएगी तो यहाँ की जो सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी वह गिर जाएगी, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी वह गिर जाएगी। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसकी वजह से यानी कि कुछ समय बाद बीजेपी की सरकार ने बीएसपी को अपने पार्टी में मिला लेती है और बोलती है कि आप हमारे पार्टी में अगर आ जाएंगे तो हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे और एक को वित्त मंत्री बना देंगे और एक को गृह मंत्री बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो कांग्रेस की सरकार थी यानी कि कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी वह सरकार गिर जाएगी, यह सरकार गिर जाएगी। फिर क्या होगा, यानी कि 10 साल कांग्रेस इंतजार करेगी, यानी कि कुछ समय तक इंतजार करेगी और फिर बीएसपी को बोलेगी, यानी कि जब इनके पास कुछ पैसा आ जाएगा तो फिर यह बीएसपी को बोलेगी कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे और एक को उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तो फिर यह क्या करेगी, यानी कि फिर जो बीएसपी है वह फिर से कांग्रेस में चली जाएगी। तो फिर जो बीजेपी की सरकार बनी थी वह फिर से गिर जाएगी, यानी कि जो बीजेपी की सरकार बनी थी यहाँ पर फिर से गिर जाएगी। इसी को बोला जाता है आया राम गया राम, यानी कि यही जो प्रक्रिया थी, जैसे बीएसपी की एक बार कांग्रेस में प्रवेश किया फिर एक बार बीजेपी में प्रवेश किया, इसी को बोला जाएगा आया राम गया राम, यानी कि इसी को बोला जाता है आया राम गया राम, यानी कि जो पार्टी दल बदल हो रहा है इसी को बोला जाता है आया राम गया राम। यानी कि सरकार जो अपने मतलब अस्थाई रूप से नहीं थी, यानी कि सरकार को कभी यह नहीं लगता था कि हम अस्थाई रूप में हैं, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं था कि कब हमारी जो सरकार है वह गिर जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता था, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जब होती थी तो जो सरकार थी वह बड़ी योजना को लागू नहीं कर पाती थी, क्योंकि जैसे ही बड़ी योजना को लागू करती थी तैसे ही पता लगता था कि जो गठबंधन का सरकार है वह गिर जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, संसद जो थी वह काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी कि जब ऐसा स्थिति हो रहा है जिससे राज्यों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो संसद ने क्या किया, यही सब स्थिति देखकर संसद ने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन लगाया 1985 में, और इसको यानी कि दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया, यानी कि 52वां संविधान संशोधन संसद ने लगाया और इसको 1985 के दौरान जो दल बदल विरोधी कानून है इसको जोड़ा। तो हम लोगों ने देखा इसके प्रक्रिया के बारे में कि इसको क्यों जोड़ा गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जांपल के माध्यम से देखा कि अगर कोई भी राज्य है तो यहाँ पर अगर 100 सीटें हैं तो यहाँ पर अगर इसको सरकार बनानी होगी तो 50% प्लस 1 सीटें मिलेगी तभी यहाँ पर सरकार बनेगी, यानी कि 50% और प्लस 1 जब मिलेगी सीट तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। तो हम लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने 49 सीटें पाया और फिर बीजेपी ने 49 सीटें पाया और फिर जो बीएसपी है इसने 2 सीटें पाया। तो ऐसी स्थिति में कहीं का भी सरकार बनेगा नहीं, यानी कि हम लोगों ने देखा जब 50% और जब 1 सीटें मिलेगा तभी यहाँ पर सरकार बनेगी। लेकिन हम लोगों ने देखा यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सबसे पहले बीएसपी को अपने पार्टी में मिलाया, जिसकी वजह से इसकी सरकार बन गई। लेकिन फिर जब लालच के कारण बीएसपी ने बीजेपी में अपनी पार्टी को मिलाया, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो सरकार थी वह गिर गई। तो फिर कांग्रेस ने कुछ समय का इंतजार किया और फिर इसको पैसा देकर बीएसपी को अपने पार्टी में मिला दिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा एक बार कांग्रेस की सरकार गिर गई, फिर एक बार बीजेपी की सरकार गिर गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो राज्य था उसका विकास नहीं हो पा रहा था। तो संसद ने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन किया। यही सब प्रक्रिया देखकर 52वां संविधान संशोधन किया और 1985 में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। तो हम लोगों ने देखा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। तो असल में इसमें लिखा क्या गया था कि मतलब 52वां संविधान संशोधन तो हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी, तो अगर उसके बारे में चर्चा की जाए। जैसे हम लोगों ने देखा कि 52वां संविधान संशोधन हुआ तो, लेकिन 1985 के दौरान इसमें दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। लेकिन इसमें लिखा क्या गया था, अगर इसकी बात की जाए तो जैसे इसमें लिखा गया था कि अगर ये पार्टी है, जैसे मान लीजिए ये बीजेपी पार्टी है और ये है कांग्रेस पार्टी, अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, यानी कि अगर एक पार्टी को छोड़कर आप दूसरे पार्टी में अगर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको 1/3 जाना पड़ेगा, यानी कि
आपको 1/3 जाना पड़ेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ए पार्टी में अगर 100 एमएलए हैं, अगर ए पार्टी में 100 एमएलए हैं तो इसका 1/3 यानी कि अगर जाना होगा बी पार्टी में तो 33 लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी यानी कि इस पार्टी में भी इनको एमएलए माना जाएगा। लेकिन अगर एक भी कम जाएंगे यानी कि अगर 32 एक भी कम, जैसे मान लीजिए अगर 32 भी जाते हैं तो यहाँ पर जो एमएलए जाएंगे वह एमएलए नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनकी यह जो माने जाएंगे यह आम नागरिक माने जाएंगे। यानी कि जो एमएलए का पद होगा इनको मतलब निकाल दिया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा अगर ए पार्टी दूसरे पार्टी को मतलब बी पार्टी में जाना चाहती है तो उसका 1/3 अगर जाएगा तो कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 1/3 से कम जाते हैं तो इनका एमएलए का जो पद है वह छीन लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, यानी कि जब लगभग 1985, 1990, 1980 और 85-90 के दौरान क्या होता था कि जो गठबंधन का सरकार बनता था वह बार बार गिर जाता था, जिसकी वजह से 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान इसको जोड़ा गया। और इसमें यह बात जोड़ा गया कि अगर आपको जाना है तो आप 1/3 जाइए। लेकिन क्या होता था उसी समय भी क्या होता था कि जो पहले जो बिकते थे यानी कि 1-2 पार्टी बिक जाती थी, लेकिन इस समय की जो प्रक्रिया थी 1985 के दौरान यहाँ पर 1/3 यानी कि 33 के 33 भी बिक जाते थे, यानी कि 33 के 33 भी बिक जाते थे। हम लोगों ने पहले देखा कि जो एक या 2 पार्टी बिकती थी, लेकिन यहाँ पर 33 से 33 भी पार्टी जो थी 33 के 33 एमएलए भी बिक जाते थे, जिसकी वजह से संसद जो थी वह फिर से परेशान हो गई। यानी कि उसने सोचा कि हम लोगों ने मतलब इससे निपटने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान रखा गया कि इसके 1/3 जाएंगे तो कोई मतलब पाबंदी नहीं है। लेकिन कि क्या होता था कि 33 के 33 भी बिक जाते थे, जिसकी वजह से संसद फिर से परेशान हो गई और इस चक्कर से निकलने के लिए उन्होंने फिर संविधान में संशोधन किए। यानी कि फिर उसने 91वां संविधान संशोधन किया 2003 में, और यहाँ पर भी प्रक्रिया में चेंज किया। यानी कि पहले जो 1/3 होता था इसका 2/3 कर दिया। यानी कि उसने कहा कि अगर आपको ए पार्टी से बी पार्टी में जाना है तो पहले था यानी कि 100 एमएलए अगर रहेंगे तो 100 में से 33 चले जाएंगे तो मान्यता प्राप्त थी। लेकिन 91वां संविधान संशोधन किया 2003 में और इसमें यह नियम लगाया कि 1/3 नहीं, आप इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। यानी कि अगर 100 एमएलए हैं तो अगर आपको छोड़कर पार्टी जाना है तो 66 ही जाएंगे। यानी कि अगर एक भी कम जाएंगे तो आपको जो एमएलए का पद है उससे मतलब हटा दिया जाएगा। तो हम लोगों ने दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखा, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ा गया। फिर हम लोगों ने देखा इसको मतलब क्यों जोड़ा गया, और फिर इसमें एक बार संशोधन किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत, जिसमें कि 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। तो हम लोगों ने अच्छे से दल बदल विरोधी कानून के बारे में देखा। कल देखेंगे यानी कि इसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।